and anion each multiplies with ions in given electrolytic equation. So this is also known as Colras law. According to this law, limiting molar conductivity of an electrolyte at infinite dilution is sum of limiting ionic conductivity of cation and anion each multiply with ions in given electrolytic equation. तो सपोज कीजिए कि ये हमको अब इसका निकालना, जैसे लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ NaCl. सपोज एग्जांपल के लिए ये आप डिफिनीशन आप नोट कर लीजिए. दिस इज अ डिफिनीशन ऑफ कोलरास लॉ. दिस इज आल्सो नोन एज लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट माइग्रेशन ऑफ आयन. अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, limiting ionic conductivity of an electrolyte at infinite dilution is sum of limiting ionic conductivity of cation and anion each multiply with ions in given electrolytic equation. So this is also known as Colras law. According to this law, some example I was explained. जैसे NaCl dissolve in aquatic solution, it form Na ion in aquatic and Cl ion in aquatic. So what is limiting molar conductivity of NaCl at infinite dilution? What is Colras law? NaCl, तो सपोज करें कि आयंस कैटायन ये है और एनायंस आपका ये है. तो आयनिक limiting ionic conductivity of cation, sum of limiting ionic conductivity of cation plus limiting ionic conductivity of anion, that is called sum of limiting ionic conductivity of cation and limiting ionic conductivity of anion. ये limiting ionic conductivity का सिंबल है. उसी तरह से limiting molar conductivity of BaCl2 is equal to limiting ionic conductivity of barium ion plus limiting ionic conductivity of chloride ion. क्योंकि आप BaCl2 को आयनाइज करेंगे तो ये इट आयनाइज टू फॉर्म Ba+2 और Cl-. लिमिटिंग आयनिक कंडक्टिविटी ऑफ एल्युमिनियम सल्फेट Al2SO4 होल का थ्राइस इज इक्वल टू, इसमें दो तरह के आयंस है एल्युमिनियम सल्फेट में, एक तो Al+3 है और एक सल्फेट पर -2 चार्ज है. तो आयनिक कंडक्टिविटी ऑफ कैटायन 2Al+3 each multiply with given number of cations and anions, and limiting ionic conductivity of sulfate ions 3SO4 double minus. So this is the example of Colras law. So Colras law is the sum of limiting ionic conductivity of cation and anion. So what is its application? Basically Colras law का जो application है वो 3 application इसका basically हम देखते हैं. First, to determine molar conductivity of weak electrolytes, weak electrolyte at infinite dilution. तो पहला इसका एप्लीकेशन क्या? व्हाट इज द एप्लीकेशन? पहले इसको देख लीजिए. व्हाट इज द एप्लीकेशन ऑफ, फिर से हम इसको इरेज करके बता रहे हैं. व्हाट इज द एप्लीकेशन ऑफ कोलरास लॉ? अगला हेडिंग होगा एप्लीकेशन ऑफ कोलरास लॉ. तो इसका फर्स्ट एप्लीकेशन है डिटरमिनेशन ऑफ मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एन
weak electrolyte at infinite dilution। पहला इसका एप्लीकेशन ये है। सेकेंड एप्लीकेशन इसका ये है, डिटर्मिनेशन ऑफ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, degree of dissociation, and third one is determination of ionization constant। तो this is the main applications of Colras law। अब आपके ठीक है, अब अगले जो एनसीईआरटी में दिया हुआ आपके एनसीईआरटी में अगला टॉपिक है कोलरास लॉ के बाद इलेक्ट्रोलाइटिक एंड इलेक्ट्रोलाइसिस, इलेक्ट्रोलाइटिक प्रोडक्ट एंड इलेक्ट्रोलाइसिस। तो आपको लास्ट वीडियो लेक्चर में मैंने बताया था कि व्हाट इज इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है क्या? इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में जब हम इलेक्ट्रिक करंट बाहर से, जब एक्सटर्नल सोर्स से हम इलेक्ट्रिक करंट देते हैं, तब इलेक्ट्रिक सेल में केमिकल रिएक्शन प्रोसीड्स होता है। केमिकल रिएक्शन प्रोसीड्स होता है। दिस केमिकल रिएक्शन इज रिडॉक्स रिएक्शन। रिडॉक्स रिएक्शन। तो इन व्हाट इज इलेक्ट्रोलाइटिक, आप एनसीईआरटी में आप देखिए, आपके मेंशन किया व्हाट इज इलेक्ट्रोलाइटिक एंड इलेक्ट्रोलाइसिस। तो आपको पता है कि इलेक्ट्रोलाइटिक सेल तब काम करता है जब उसको हम एक्सटर्नल सोर्स से इलेक्ट्रिक करंट सप्लाई करते हैं। इफ यू सप्लाई इलेक्ट्रिक करंट फ्रॉम एक्सटर्नल सोर्स इन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, inside electrolytic cell chemical reaction takes place. This chemical reaction is known as redox reaction, means oxidation reduction reaction. For example, सपोज करिए कि आप एक कंटेनर ले लेते हैं, एक कंटेनर आपने ले लिया, इस कंटेनर के अंदर आप कोई भी इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन ले लेते हैं। जैसे प्यूरिफिकेशन आप हमको कॉपर का करना है, तो यहां पर हम एक्वेटिक सोल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट का एक्वेटिक सोल्यूशन ले लिया। इस इलेक्ट्रोलाइट, इस कंटेनर के अंदर हम कॉपर सल्फेट का एक्वेटिक सोल्यूशन ले लेते हैं और इसके अंदर हम कॉपर की ही दोनों राड को डिप्ट कर देते हैं। एक्वेटिक सोल्यूशन यहां लिख देते हैं, एक्वेटिक सोल्यूशन ऑफ CuSO4, जो इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन का काम करता है, और इसमें कॉपर की राड हम लगा देते हैं, राड ऑफ कॉपर, कॉपर राड ये भी है और कॉपर की राड ये भी है। इस राड को हम बैटरी से, एक्सटर्नल सोर्स से ऐड कर देते हैं। ये पॉजिटिव पोल है और नेगेटिव। जो राड बैटरी के पॉजिटिव पोल से जुड़ती है उसको आप एनोड बोलते हो, और जो राड बैटरी के नेगेटिव पोल से जुड़ती है उसको आप कैथोड बोलते हैं। ये कॉपर का ही कैथोड भी और कॉपर का ही एनोड भी है, दोनों राड हम इसमें लगा दिए। दैट इज द इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। ये एक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल होगा क्योंकि इसमें हम कॉपर सल्फेट इलेक्ट्रोलाइट्स के अंदर हम एक ही मेटल्स के दो राड मैंने डिप्ट कर दिया, कॉपर की राड और ये भी कॉपर की राड है। यहां पर कॉपर की राड जो हम लेंगे एनोड, वो इम्प्योर कॉपर की लेंगे, इम्प्योर कॉपर राड लेंगे जो एनोड का काम करेगी, और यहां पर हम प्योर कॉपर राड लेंगे जो कैथोड का काम करेगी। माने इस राड के अंदर कुछ इंप्योरिटी है, यहां से हमको कॉपर को निकालना है। अब इस इम्प्योर कॉपर की राड को बैटरी के पॉजिटिव पोल से और उस प्योर कॉपर की राड को बैटरी के नेगेटिव पोल से अटैच कर देंगे। जब एक्सटर्नल सोर्स से इलेक्ट्रिक करंट सप्लाई करेंगे तो आफ्टर सप्लाई इलेक्ट्रिक
करंट इन बैटरी। तो क्या देखने को मिलता है जब इसके अंदर सप्लाई करेंगे इलेक्ट्रिक करंट, तो क्या देखने को मिलेगा? दो तरह का रिएक्शन होगा। ये तो कॉपर सल्फेट, कॉपर आयन और सल्फेट आयन में डिसोसिएट हो ही जाएगा। हमको ये देखने को मिलता है कि कॉपर जो इंप्योर है, एनोड है, इस रॉड से कॉपर आयन निकल के सॉल्यूशन में माइग्रेट होते हैं। कॉपर आयन निकल के कहां माइग्रेट होते हैं? सॉल्यूशन के अंदर माइग्रेट होते हैं, एक्वेटिक सॉल्यूशन में जाते हैं। ठीक है, तो एट एनोड, एनोड की रॉड पे क्या हो रहा है? एनोड क्या है? इंप्योर कॉपर का है। इसका है इंप्योर कॉपर का है। तो कॉपर सॉलिड जो इंप्योर है, उसमें से कॉपर आयंस निकल के एक्वेटिक सॉल्यूशन में जा रहे हैं, कॉपर आयन। और यहां पर इस तरह से जो एनोड पे रिएक्शन हो रहा है वो ऑक्सीडेशन का हो रहा है, यानी कि ऑक्सीडाइज हो जा रहा है। और एट कैथोड मींस निगेटिव इलेक्ट्रोड, जो किसका है? प्योर कॉपर का है, प्योर कॉपर का है। इस रॉड पर जो कॉपर +2 आयंस है, इलेक्ट्रॉन को लेकर के कॉपर में डिपॉजिट हो जा रहा है, कॉपर सॉलिड के रूप में डिपॉजिट हो जा रहा है। तो हमारे कहने का मतलब यह है कि अगर हम इस कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन के अंदर हम इलेक्ट्रोलिसिस कराते हैं, तो कॉपर से, इंप्योर कॉपर से कॉपर आयन निकल के एक्वेटिक सॉल्यूशन में जाते हैं, और ये कॉपर आयंस यहां से कहां चले जाते हैं? प्योर कॉपर की रॉड पे ऊपर जाके डिपॉजिट हो जाते हैं। तो ये रॉड आफ्टर सप्लाई इलेक्ट्रिक करंट, दिस एनोड रॉड इज थिन एंड दिस कैथोड रॉड इज थिक। तो ये हमको देखने को मिलता है। तो इस तरह से हम क्या करते हैं कि इस मेथड से, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के मेथड से, हम डिफरेंट मेटल का प्यूरिफिकेशन भी करते हैं, जो आपको आगे चैप्टरों में मिलेगा कि हम मेटल का प्यूरिफिकेशन कैसे करते हैं। तो ये है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। तो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में हमने आपको यही बताया कि एक्सटर्नल सोर्स हम इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के अंदर हम एनर्जी सप्लाई करते हैं, तब जाके उसमें केमिकल रिएक्शन प्रोसीड्स होता है। और इसका एग्जांपल ये इलेक्ट्रोलाइटिक सेल का मैंने दिया कि प्यूरिफिकेशन ऑफ कॉपर में इसका यूज करते हैं। यूज इसमें कहां करते हैं? यूज प्यूरिफिकेशन ऑफ कॉपर में इस इलेक्ट्रोलाइटिक सेल का हम यूज करते हैं। तो व्हाट इज द यूज ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सेल? प्यूरिफिकेशन ऑफ डिफरेंट मेटल्स या प्यूरिफिकेशन ऑफ कॉपर में इसका हम यूज करते हैं। अगली टॉपिक इसमें यहां पर देखा हो, मेंशन किया हुआ है इलेक्ट्रोलाइसिस। तो जाहिर सी बात है कि इलेक्ट्रोलाइसिस एक प्रकार का केमिकल रिएक्शन ही है जो इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में प्रोसीड्स होता है। तो अगला जो लेक्चर दिया है, अगला जो टॉपिक हमारा होगा, व्हाट इज इलेक्ट्रोलाइसिस? इलेक्ट्रोलाइसिस है क्या? व्हाट इज इलेक्ट्रोलाइसिस? उसके बाद हम फैराडे लॉ बता रहे हैं। तो जाहिर सी बात है कि इलेक्ट्रोलाइसिस को समझने के लिए हम इलेक्ट्रोलाइसिस या तो सेल के अंदर कराएं, गैल्वेनिक सेल में भी हो सकता है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में भी इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस प्रोसीड्स होता है, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में भी इलेक्ट्रोलाइसिस होता है। तो इलेक्ट्रोलाइसिस में व्हाट इज इलेक्ट्रोलाइसिस? इलेक्ट्रोलाइसिस, व्हाट इज इलेक्ट्रोलाइसिस? स्प्लिटिंग ऑफ electrolytes into ions due to supply electric current or any redox reaction, that is called electrolysis. तो electrolysis का मतलब होता है splitting of electrolyte into ions। अब ये इलेक्ट्रोलाइट वीक या स्ट्रांग होते हैं। अब ये जो आयन में जब स्प्लिट हो जाते हैं, तो आयंस इज बेसिकली टू टाइप्स, cation and anions. Both opposite charge ion migrate toward electrodes. Both opposite charge ion migrate towards electrode where they are deposited at electrode, that is called primary change, or it may be secondary change. Other product is formed, that is called secondary change.
तो what is electrolysis? Electrolysis is the process in which splitting of electrode into ions, that is called electrolysis. After splitting, two type of ion is formed, cation and anion. Both opposite charge ion migrate toward electrode. That electrode is cathode or anode, where they are deposited. That is called primary change, or they are form other product, that is known as secondary change. अब फॉर एग्जाम्पल हम बहुत एक साधारण सा एग्जाम्पल लेके चलते हैं, इसको आप नोट कर लीजिए। इलेक्ट्रोलिसिस का ये प्रोसेस आप नोट करिए। फॉर एग्जाम्पल, electrolysis of NaCl, electrolysis of NaCl। तो NaCl का एक्वेटिक सोल्यूशन अगर हम ले लेते हैं, तो आफ्टर इलेक्ट्रोलिसिस इट फॉर्म Na पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव आयंस। तो these ion migrate towards electrodes, ये आयन इलेक्ट्रोड पर माइग्रेट हो जाते हैं। ये कैटायन है, माइग्रेट टुवर्ड नेगेटिव इलेक्ट्रोड्स, एंड these ion migrate toward positive electrodes. तो both opposite charge ions migrate towards electrode where they are deposited. It means second primary chain takes place, and where they are form other product, that is called secondary product. अब एक्वेटिक सोल्यूशन में वाटर स्प्लिट टू फॉर्म H आयन प्लस OH आयन, ये फॉर्म होता है। तो यहां पर हमको ये देखना है इस वीडियो लेक्चर में कि इसमें जो H आयन और OH आयन का जो माइग्रेशन है, इसको बनाने के लिए या तो देखिए दो तरह का रिएक्शन है, ऐट कैथोड। ऐट कैथोड मींस अभी फिलहाल इसको समझिए, इसके बाद हम वाटर के साथ बता रहे हैं। ऐट कैथोड, कैथोड मींस नेगेटिव इलेक्ट्रोड, और नेगेटिव इलेक्ट्रोड पर कौन सा आयन जाएगा? Na आयंस। Na आयंस जो है 1 इलेक्ट्रॉन लेकर के क्या फॉर्म कर देगा? Na सॉलिड फॉर्म कर देगा। और एट एनोड, एनोड मींस नेगेटिव चार्ज और Cl नेगेटिव टू फॉर्म 1/2 Cl2 प्लस 1 इलेक्ट्रॉन। तो या तो ये चेंजेस होते हैं, प्राइमरी या सेकेंडरी चेंज फॉर्म हो जाते हैं। अब थोड़ी सी हम बात समझ लेते हैं यहां पे इस NaCl के माइग्रेशन का, इस NaCl के सेकेंडरी चेंज का। तो हमको यहां पर एक गैस मिल रही है, हाइड्रोजन गैस। अब इसका थोड़ा सा हम एक सेकेंड फॉर्म बता रहे हैं आपको। NaCl इट फॉर्म Na पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव। वाटर, वाटर जो है ये वाटर स्प्लिट होकर के कैथोड रिएक्शन, कैथोड, कैथोड वाटर स्प्लिट 1 इलेक्ट्रॉन लेकर इट फॉर्म 1/2 H2 प्लस OH आयन नेगेटिव। वाटर देखिए कैथोडिक रिएक्शन, कैथोड, और एनोड पे क्या होगा? एनोड पे Cl आयन जाएगा, Cl आयन इट फॉर्म 1/2 Cl2 प्लस 1 इलेक्ट्रॉन। अब इन रिएक्शनों को ऐड कर दीजिए, रिडॉक्स रिएक्शन, यू विल गेट रिडॉक्स रिएक्शन, रिडॉक्स रिएक्शन। इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन कैंसिल होगा, ठीक है। Cl आयन से Cl आयन कैंसिल हो जाएगा, बचा क्या? NaCl प्लस वाटर मीन्स एक्वेटिक आया, इट फॉर्म Na प्लस और OH नेगेटिव, NaOH प्लस 1/2 ये Cl2 प्लस 1/2 H2।
तो व्हाट इज द सेकेंडरी प्रोडक्ट? दिस इज द सेकेंडरी प्रोडक्ट, सेकेंडरी चेंज, एंड दिस वन इज द प्राइमरी चेंज. हाइड्रोजन गैस और क्लोरीन गैस इलेक्ट्रोड पर डिपॉजिट हो. क्लोरीन गैस कहां निकलती है? एनोड पर निकलती है, और हाइड्रोजन गैस कहां निकल जाती है? कैथोड पर निकल जाती है. और हमारा सेकेंडरी प्रोडक्ट क्या बनता था? NOH इज फॉर्म. तो दिस इज द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ NaCl, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ NaCl. अब एक एग्जांपल और ले लेते हैं हम लोग, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ बेरियम क्लोराइड या लेड ब्रोमाइड. इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ लेड ब्रोमाइड, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ PbBr2, लेड ब्रोमाइड. तो इसका देखिए दो तरह, इसके बाद दो तरह से बना सकते हैं. जैसे लेड ब्रोमाइड हम ले लेते हैं, PbBr2, इसका एक्वेटिक सॉल्यूशन है. इसको इलेक्ट्रोलाइसिस करेंगे तो इट फॉर्म लेड एक्वेटिक प्लस 2Br नेगेटिव. दिस इज द इलेक्ट्रोलिसिस. तो एट एनोड मीन्स पॉजिटिव इलेक्ट्रोड, इस पर नेगेटिव आयन का माइग्रेशन होगा. तो 2Br फॉर्म 2Br कितना इलेक्ट्रॉन? 2 इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीडेशन हुआ. अब ये 2Br इट चेंज टू फॉर्म Br2, ब्रोमीन गैस निकल जाएगी. कहां पे? एनोड पे. एट कैथोड, कैथोड मीन्स नेगेटिव इलेक्ट्रोड. नेगेटिव इलेक्ट्रोड का मतलब लेड Pb+2, 2 इलेक्ट्रॉन लेकर, और ये लेड सॉलिड में डिपॉजिट हो जाएगा, बन जाएगा. तो दिस इज द प्राइमरी चेंज. तो आफ्टर इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ लेड ब्रोमाइड, lead ion and bromide ion is formed. Both opposite charge ion migrate toward electrode where they are deposited or it gives the secondary change. That is called electrolysis. ठीक है. अगला टॉपिक मेरा है इलेक्ट्रोलिसिस का क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट. अगला टॉपिक है क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस. तो अभी आपको मैंने बताया कि अगर हम किसी भी सेल के अंदर इलेक्ट्रोलाइसिस रिएक्शन होता है तो जो इलेक्ट्रोड डिफरेंट इलेक्ट्रोड पे डिपॉजिट होते हैं उनका क्वांटिटेटिव अमाउंट क्या है, कितने अमाउंट में डिपॉजिट होते हैं, वो कितने अमाउंट में डिपॉजिट होते हैं, इसको एक्सप्लेन करना है कि वो कितने अमाउंट में क्या होते हैं, डिपॉजिट होते हैं. तो व्हाट इज क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस? तो क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस वाज गिवन बाय माइकल फैराडे. माइकल फैराडे, ये फैराडे साइंटिस्ट थे जिन्होंने इलेक्ट्रोलाइट का इलेक्ट्रोड के ऊपर कितना अमाउंट डिपॉजिट हो रहा है उस अमाउंट के बारे में बताया था माइकल फैराडे ने. माइकल फैराडे इज द साइंटिस्ट हु प्रपोज्ड क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस. अकॉर्डिंग टू माइकल फैराडे इट गिव 2 लॉ. फर्स्ट लॉ ऑफ माइकल फैराडे. इसका जो फर्स्ट लॉ है वो क्या है? फर्स्ट लॉ ऑफ माइकल फैराडे. तो व्हाट इज फर्स्ट लॉ ऑफ माइकल फैराडे? तो माइकल फैराडे का जो फर्स्ट लॉ बताता है कि अगर हम किसी भी इलेक्ट्रोलाइट्स के अंदर हम करंट फ्लो कराते हैं, तो करंट फ्लो कराएंगे तो करंट फ्लो के बाद जो इलेक्ट्रोलाइट्स आयन में डिसोसिएट होगा, तो डिसोसिएट आयन जब इलेक्ट्रोड के ऊपर जाएगा तो इलेक्ट्रोड के ऊपर डिपॉजिट जो आयंस हैं उनका अमाउंट जो है कितना होता है, इसको फैराडे फर्स्ट लॉ से हम एक्सप्लेन करते हैं. अकॉर्डिंग टू दिस लॉ द अमाउंट ऑफ सबस्टेंस जिसको हम W कहेंगे,
the amount of substance deposited are liberated at electrode is directly proportional to quantity of electricity तो ये माइकल फैराडे का जो फर्स्ट लॉ है ये बताता है कि अमाउंट ऑफ सबस्टेंस W deposited or liberated at electrode is directly proportional to quantity of electricity. That means W is the, थोड़ा सा यहां देखिए, यहां पर हम बात करते हैं फैराडे का ये डेफिनेशन हुआ, तो W is directly proportional to क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इसको हम अगर Q से रिप्रेजेंट करें तो W इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q, क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इस W को, इस प्रोपोर्शनल को हटाएंगे तो एक कांस्टेंट लग जाएगा ZQ, वेयर Z इज द, वेयर W क्या है, डिपॉजिटेड सबस्टेंस इन ग्राम, तो अमाउंट ऑफ डिपॉजिटेड सबस्टेंस इन ग्राम, और Q क्या है, क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, ठीक है। और ये Z क्या है, Z जो है इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट है, इक्विवेलेंट, जिसको हम Z से रिप्रेजेंट करेंगे, तो Z इज द इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। डेफिनेशन ये बताता है अमाउंट ऑफ सबस्टेंस डिपॉजिटेड आर लिबरेटेड एट इलेक्ट्रोड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, दैट इज कॉल्ड Q। Q is equal to Z into Q. Z is the electrochemical equivalent. It is the electrochemical equivalent. तो अब हम यहां पर व्हाट इज द इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट है क्या, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट है क्या, अब आपको पता होगा, यू नो दैट Q इज इक्वल टू I इंटू टी। आपको ये पता है कि Q इज इक्वल टू I इंटू टी होता है, क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी I इंटू टी के बराबर होता है। तो W इज इक्वल टू Z, क्योंकि जहां पर हम लिख सकते हैं I इंटू टी, ये आपका एक फार्मूला होता है। तो इफ I is equal to 1 ampere and T is equal to 1 second, then W is equal to what? Z. It means electrochemical substance, it means electrochemical substance is equal to amount of electrode, amount of deposited ions at electrode is equal to when 1 ampere current supply in electrolyte for 1 second. Means if, और यहां पे अगर यहां पे हम ध्यान दें, अगर हम Q के जगह पर यहां से नोट कर लें, अगर I इक्वल टू 1 एम्पियर तो W इक्वल टू क्या हो जाएगा, Z हो जाएगा। तो अगर हम 1 एम्पियर का करंट 1 सेकंड के लिए किसी भी इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन के अंदर फ्लो कराते हैं तो डिपॉजिटेड सबस्टेंस का अमाउंट इक्विवेलेंट वेट के इक्वल होता है। तो डिपॉजिटेड सबस्टेंस इज इक्वल टू द इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट व्हेन 1 एम्पियर करंट सप्लाई फॉर 1 सेकंड, दैट इज कॉल्ड फैराडे फर्स्ट लॉ। तो अकॉर्डिंग टू दिस लॉ the amount of substance deposited or liberated at electrode is directly proportional to quantity of electricity. तो मैंने जितनी इलेक्ट्रिसिटी क्वांटिटी में प्रोड्यूस करते हैं वही जो है सबस्टेंस इलेक्ट्रोड के ऊपर क्या हो जाएगा, डिपॉजिट होगा या लिबरेट होता है। ठीक, टाइम होगा। हाँ, हेलो हेलो
हाँ बेटा, हेलो। यस सर। कोई प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम है यहाँ तक, फैराडे फर्स्ट लॉ तक?